हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू आर वाई नर्सिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ नॉर्मल वैल्यूज़ हीमोग्लोबिन्स के। तो ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है जो नर्सिंग फील्ड मेडिकल फील्ड से हैं। जैसे कि जो लोग जैसे कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर या किसी भी बैच में हो, बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, जीएनएम कर रहे हो, एएनएम कर रहे हो, या फिर आप किसी जॉब मतलब नर्सिंग जॉब के लिए नर्सिंग ऑफिसर्स का और स्टाफ नर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप ड्यूटी कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार पुट होते हैं एग्जाम्स में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो, और कंफ्यूज भी करते हैं। और अगर आप ड्यूटी कर रहे हो तो आपको भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप डेली सैंपल भेजते हो, आपको भी पता होना चाहिए कि नॉर्मल वैल्यूज़ कितना होता है। और अगर आप स्टूडेंट्स हो, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हो, तो आपको तो रट ही लेना है, ये आगे आपको काम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नॉर्मल वैल्यूज़ हीमोग्लोबिन का। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ हीमोग्लोबिन होता क्या है। तो जो हीमोग्लोबिन होता है, ये जो आरबीसी होता है, आरबीसी डिस्ट्रक्शन का फर्स्ट प्रोडक्ट होता है। फर्स्ट प्रोडक्ट कौन होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन मीन्स जैसे आरबीसी होता है, आरबीसी का लाइफ स्पैन तो 120 डेज होता है, ये आप सबको पता है। तो अगर उससे ज़्यादा हो गया, मीन्स अगर 120 डेज से ज़्यादा हो गया एजिंग के वजह से, या फिर एबनॉर्मल इमेच्योर आरबीसी के वजह से, जो भी आरबीसी डिस्ट्रक्ट होता है, उसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो हीमोग्लोबिन बनता है। और हीमोग्लोबिन क्या होता है? ये एक रिस्पायरेटरी पिगमेंट होता है। एग्जाम्स में क्वेश्चन यहाँ से पुट होते हैं। मीन्स रिस्पायरेटरी पिगमेंट कौन से होते हैं, ऐसे आपको कई नाम दे दिए रहेंगे ऑप्शन में 4। अब पूछा जाएगा कि रिस्पायरेटरी विच वन इज रिस्पायरेटरी पिगमेंट, तो सो आप जान लो हीमोग्लोबिन इज नोन एज रिस्पायरेटरी पिगमेंट। ये एक रिस्पायरेटरी पिगमेंट है, इसको रिस्पायरेटरी पिगमेंट भी बोलते हैं। और ये क्योंकि ये विच कॉन्सिस्ट ऑफ आयरन प्लस प्रोटीन, जो कि प्रोटीन और आयरन का ये बना होता है, इसको रिस्पायरेटरी पिगमेंट भी बोलते हैं। ये आरबीसी डिस्ट्रक्शन का फर्स्ट प्रोडक्ट। मीन्स अगर पूछा जाए आरबीसी डिस्ट्रक्शन का फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा होता है, तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो होता है आरबीसी डिस्ट्रक्शन का हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन रिस्पायरेटरी पिगमेंट होता है विच कॉन्सिस्ट ऑफ आयरन प्लस प्रोटीन। तो नॉर्मल वैल्यूज जान लेते हैं। नॉर्मल वैल्यूज हैं, जैसे अगर मेल है तो मेल में जो नॉर्मल वैल्यूज है कितना होता है एचबी का 13.5 to 17 ग्राम पर डेली नॉर्मल वैल्यूज होता है मेल में। फीमेल में 11.5 to 16 ग्राम पर डेल होता है फीमेल में। तो ये हो गया हीमोग्लोबिन का लेवल। अब नेक्स्ट देखते हैं हिमेटोक्रिट। हिमेटोक्रिट क्या होता है? हिमेटोक्रिट मैं बता देती हूँ। सेल वॉल्यूम। हिमेटोक्रिट को पीसीवी भी बोलते हैं। पीसीवी मीन्स पैक्ड सेल वॉल्यूम भी बोलते हैं। पैक्ड सेल वॉल्यूम। हिमेटोक्रिट इज ऑल्सो नोन एज पीसीवी मीन्स पैक्ड सेल वॉल्यूम। और ये जो होता है हिमेटोक्रिट क्या होता है? परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन अ सैंपल is called hematocrit और पीसीवी। ये जो हेमाटोक्रिट होता है ये क्या कहलाता है? इसको पीसीवी मतलब हिमेटोक्रिट को पीसीवी भी बोलते हैं, पैक्ड सेल वॉल्यूम। और हिमेटोक्रिट क्या होता है? परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन ए सैंपल इज कॉल्ड हिमेटोक्रिट। मीन्स जो आप सैंपल लेते हो, अगर आप ड्यूटी कर रहे हो तो सैंपल सेंड करते हो ना वायल में, तो जो ब्लड निकालते हो उसमें कितना परसेंट आरबीसी होता है? पूरा तो आरबीसी नहीं होता ना, उसमें कितना परसेंटेज आरबीसी है वो क्या कहलाता है? हिमेटोक्रिट कहलाता है। मैं एक बार और बता देती हूँ, जो हिमेटोक्रिट होता है उसको पीसीवी बोलते हैं मीन्स पैक्ड सेल
सेल वॉल्यूम। और हेमाटोक्रिट क्या होता है, परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन ए सैंपल इज कॉल्ड हेमाटोक्रिट और पीसीवी। मीन्स जो आप सैंपल देते हो निकाल के जांच के लिए लैब में भेजते हो, तो जो वायल में जो ब्लड सैंपल होता है, ब्लड होता है, उसमें कितना परसेंट आरबीसी है, ये कहलाता है हेमाटोक्रिट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं देखते हैं नॉर्मल वैल्यूज़ कितना होता है, क्योंकि आपको ये याद रखना पड़ेगा, कंपलसरी है। तो ये जो हेमाटोक्रिट होता है मेल में नॉर्मल कितना होता है, 0.402, 0.51 और 40 to 51%, ऐसे भी याद रख सकते हो आप, 40 to 51%। फीमेल में कितना होता है, 0.34 to 0.48, या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो 34 to 48% फीमेल में होता है। और न्यूबॉर्न में 55 to 65% होता है। न्यूबॉर्न में जो हेमाटोक्रिट होता है, मतलब पीसीवी जो होता है, वो कितना होता है, 55 to 65% होता है। न्यूबॉर्न में हेमाटोक्रिट जो होता है वो 55 to 65% होता है। मीन्स मेल में 40 to 51%, फीमेल में 34 to 48% और न्यूबॉर्न में 55 to 65% होता है पीसीवी और हेमाटोक्रिट। अब नेक्स्ट चलते हैं आरबीसी के तरफ। जो रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी जो होता है नॉर्मल कितना होता है, 4.5 to 6 मिलियन पर mm³ होता है, या फिर कितना होता है, 4.5 to 6 × 10⁻12 पर लीटर ऑफ ब्लड होता है। इतना होता है आरबीसी का, आप इतना ही आप याद रखो, 4.5 to 6 मिलियन पर mm³ होता है आरबीसी। तो मैं बताना चाहती हूँ आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वो वेरियस एज ग्रुप में क्या क्या होता है, मतलब कहाँ से होता है। तो मैं इसको लिख कर लाई हूँ, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम जाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इन वेरियस एज ग्रुप, जो वेरियस एज ग्रुप होते हैं अलग अलग एज में, ये क्वेश्चन बहुत ही यहाँ से बार बार क्वेश्चन पुट होते हैं सेंट्रल एग्जाम में। तो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी जो होता है वेरियस एज ग्रुप, अलग अलग एज ग्रुप में कहाँ से होता है। तो जो आरबीसी होता है, अगर इंट्रायूट्राइन लाइन में पूछा जाए, फिटस में, यानी 14 दिन से 14 days to 3 month तक, मतलब बेबी, मतलब अभी फिटस है, इंट्रायूट्राइन लाइफ में है, 14वें दिन से लेके 3 महीने तक जो है वो आरबीसी का प्रोडक्शन यॉर्क सेक्स से होता है, मीन्स मेसोडर्म से होता है। और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, याद कर लेना आप इसको। और 4 मंथ से लेके 6 मंथ तक लीवर से और स्प्लीन से, मीन्स फर्स्ट प्रायोरिटी अब लीवर को मान लो, लीवर से होता है 4 मंथ to 6 मंथ। अगर एग्जाम में ये दोनों दिया तो आप प्रायोरिटी दोगे लीवर को। तो 4 महीने से 4th मंथ से लेके 6 मंथ तक लीवर से होता है, और 7th मंथ टू डिलीवरी तक लॉन्ग बोन मीन्स रेड बोन मैरो से होता है, और बर्थ टू लेकर के 18 साल तक मीन्स 18 साल तक लॉन्ग बोन से होता है। या फिर ऐसे भी आ सकते हो, बच्चे जो प्रेगनेंसी के समय 7वें महीने से लेकर के 18 डिलीवरी के बाद जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तब तक, मतलब इंट्रायूट्राइन लाइफ में फीटस जब वो 7 महीने का होता है इंट्रायूट्राइन लाइफ में, तब से लेकर के 18 साल तक जो आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है लॉन्ग बोन से होता है, मीन्स रेड बोन मैरो से होता है। और आफ्टर 18 ईयर्स, जैसे हम लोग हैं, हाँ, आफ्टर 18 ईयर्स जो हैं वो डेथ तक, मतलब मरने तक, 18 साल के बाद से लेकर के मरने तक फ्लैट बोन से या फिर येलो बोन मैरो से इसका फॉर्मेशन होता है आरबीसी का। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बहुत लंबा पड़ जाता वीडियो। तो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इन वेरियस एज ग्रुप, अगर फिटस है मीन्स इंट्रायूट्राइन लाइफ में है, तो इंट्रायूट्राइन लाइफ में 14वें दिन से लेकर 3 महीने तक मेसोडर्म और यॉर्क सेक्स से आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, और 4 महीने से लेकर के 6 महीने तक लीवर्स और स्प्लीन से, फर्स्ट प्रायोरिटी अब लीवर को दो, लीवर से होता है, और 7 महीने से लेकर के डिलीवरी तक और लॉन्ग बोन से मीन्स रेड बोन मैरो, या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो 7 महीने से लेकर के 18 साल तक लॉन्ग बोन मैरो से आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। और 18 साल के बाद, जैसे कि आप लोगों हम लोग हैं, 18 साल के बाद से लेकर के डेथ तक, मतलब मरने तक फ्लैट बोन से वो इसका आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट नॉर्मल वैल्यूज देखते हैं। नेक्स्ट है WBC वाइट ब्लड सेल्स। इसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, 4000 से लेकर के 11000 सेल्स पर mm³ होता है।
और प्लेटलेट कितना होता है नॉर्मली एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में 1.5 लाख से लेके 4 लाख सेल्स पर mm³ होता है ऑफ ब्लड। तो ये आपके नॉर्मल वैल्यूज़ थे, या आप स्क्रीनशॉट ले लेना, याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप पढ़ रहे हो, स्टूडेंट हो, तभी भी रट लो, अगर आप ड्यूटी कर रहे हो तो भी आपको पता होना चाहिए, और अगर आप एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और कन्फ्यूज़ भी करते हैं। तो आप इसको याद कर लेना। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आती हूँ कल, मीन्स कल। तो तब तक के लिए थैंक यू। तो जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब, इनको दबा दो, दूसरों को भी शेयर कर दो ताकि दूसरों को भी बेनिफिट इसका मिल सके। लाइक कर दिया करो। थैंक यू वेरी मच।